अस्सलाम वालेकुम वीवर्स इस फ्रॉक की मैंने कटिंग पहले आपके साथ शेयर कर दी थी। आज स्टिचिंग शेयर करेंगे। तो ये देखें, नेक से और नीचे फ्लैट तक मैंने ज़ीरो फ्यूजिंग की इस तरह से पट्टियाँ लगा ली हैं दोनों साइड पर, क्योंकि हम इसकी ओपन शेड बना रहे हैं। और ये कलियों वाली फ़्रॉक है और सेंटर से फ्रंट से ओपन है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर इस तरह से ज़ीरो फ्यूजिंग लगाई है। अब शोल्डर से हम इसको साइज़ करेंगे और 4 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा के इधर कट लगा लेंगे। सिर्फ एक्स्ट्रा मार्जिन पे लगाएंगे हम कट, फ्यूजिंग पर नहीं लगाएंगे। बस इस तरह से ये देखें। अब ये फ्यूजिंग की हार्डनेस से हमें मालूम चल जाएगा कि देखें, ये जो बाकी का कपड़ा है ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, हमें जितना भी काम करना है यही करना है। और ये देखें, ये मैंने पल्टा पट्टी भी फोल्डिंग के लिए तैयार करके रख ली है और लुफ्स भी बना लिए थे, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों में फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। और ये लुफ्स जो है वो 3 इंच के हैं, आप 2.5 इंच की भी कटिंग कर सकते हैं। बस ये देखें, इसकी हार्डनेस से हमें मालूम चल रहा है यहाँ फ्यूजिंग लगी हुई है। अब फ्यूजिंग से हटा के एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन है हम उसके ऊपर ये सिलाई करेंगे और लुफ्स अटैच करेंगे। तो मैंने पौना इंच के ऊपर ये लुफ्स अटैच किए हैं और इसे जो शो किया है वो 1/2 इंच शो किया है। स्टिच होने के बाद ये लुफ्स 1/2 इंच शो होंगे बटन के साथ, और इनका गैप जो है वो पौना इंच रख रही हूँ। बस इस तरह से हम रखते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। अगर आपको लुफ्स लगाना इस तरह से मुश्किल लगते हैं तो आप पहले UHU से पेस्ट कर सकती हैं। और नीचे से जो मैं एक स्लिट ओपन करूँगी इसका, वो मैंने 17 इंच पर निशान लगाया है। तो बस इस तरह से हम लुफ्स लगाते जाएंगे और 17 इंच से 2 इंच ऊपर तक, यानी स्लिट से 2 इंच ऊपर तक मेरे जितने भी लुफ्स लगे हैं वो मैंने स्टिच कर लिए। मेरे ऑलमोस्ट 20 लुफ्स लगे थे। आपकी शर्ट की लेंथ के मुताबिक ये लुफ्स कम ज़्यादा भी लग सकते हैं। लुफ्स की तादाद का कोई इश्यू नहीं है, ये शर्ट की लेंथ पर डिपेंड करते हैं। आप पहले इस पर निशान भी लगा सकते हैं पौना इंच पर, फिर UHU से पेस्ट कर लें, उसके बाद आप सिलाई लगा लें। और ये देखें, लुफ्स के ऊपर मैंने एक और सिलाई लगा ली, क्योंकि ऊपर के 3 लुफ्स जो हैं वो ओपन होंगे। अब ये जो मैंने कट लगाया था, 4 इंच का जो कट लगाया था, जो नीचे वाला हिस्सा है जो नेक से नीचे आ रहा है, तो उसके ऊपर हम इस तरह से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसके ऊपर इस तरह से ये पलटा पट्टी रखते जाएंगे और स्टिच कर लेंगे। और इसका मार्जिन हमें पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा मार्जिन पे ही हमें स्टिच करना है, वो हमें ज़ीरो फ्यूजिंग की हार्डनेस से मालूम चल रहा है। तो बस इस तरह से हम इसको स्टिच करते जाएंगे। ये देखें, ये पूरी नेक गुम सिलाई के साथ तैयार होगी और मज़बूत भी तैयार होगी, बिल्कुल रेडीमेड लुक आएगा इसके अंदर। तो आप देखें, बस इस तरह से मैं स्टिच करती जाऊंगी फ्यूजिंग के साथ साथ, और पूरे नीचे फ्लेयर तक मैं स्टिच कर लूँगी। फ्यूजिंग लगाने से हमें यही फ़ायदा होगा कि हमें इसका मार्जिन का मालूम चल जाएगा कि इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कितना है। अब दूसरे वाले साइड पर भी मैं इसी तरीके से लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने नीचे से फ्लेयर की तरफ से ये पलटा पट्टी लगाना शुरू करी है। बस इस तरह से हम ऊपर तक लगा लेंगे, जहाँ हमने नेक का कट लगाया था, कट तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखें, बस ये इस तरह से हम फ्यूजिंग के साथ साथ कट तक स्टिच करके इसे फोल्ड कर लेंगे। थोड़ी सी मज़ीद और मैंने कटिंग करी है और कट तक फोल्ड करके इसे पक्का करके हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये मैंने एक पट्टी तैयार कर ली है। ये तैयार पट्टी तकरीबन 2 इंच चौड़ी थी। अब इसको हम इस पर पेस्ट करेंगे। तो ये देखें, मैंने इसे पलट लिया था, प्रेस वगैरह करके इसे रेडी कर लिया था पट्टी को भी। बस फ्लेयर से जो 17 इंच का हमें एक स्लिट ओपन रखना है, उसे छोड़कर बाकी हम उससे ऊपर जितना भी हमारा मार्जिन आ रहा है उसके ऊपर हम इस तरह से ये पट्टी पेस्ट कर लेंगे। तो बस ये देखें, इस तरह से मैंने पट्टी पेस्ट कर ली है। पहले हमने फ्रंट का वो वाला पार्ट पेस्ट करेंगे जिस पर हमने लुप्स नहीं लगाए हैं, वो वाला हिस्सा हमने इसके अंदर पेस्ट कर लिया है। लुप्स वाला हम बाद में करेंगे। तो बस इस तरह से मैंने पट्टी फोल्ड करी और इसके ऊपर पेस्ट कर लिए। ये देखें, अब इसको हमने ओपन किया है और इस तरह से सिलाई लगाएंगे
ऊपर का 3 इंच का हिस्सा हम कच्ची सिलाई लगाएंगे और फिर उसे बाद में ओपन कर लेंगे और उसके बाद से हम परमानेंट सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि मुझे 3 इंच का स्लिट ऊपर नेक में भी ओपन करना है ताकि कॉलर वियर करने में आसानी हो। तो बस ये बड़ा टाँका करके मैंने 3 इंच तक सिलाई करी है और उसके बाद मैंने परमानेंट अपनी सिलाई कर ली, ये देखें। और ये हम फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई करेंगे, क्योंकि फ्यूजिंग से हमें मालूम चल गया है कि हमारा सिलाई का मार्जिन कितना है। तो बस हम उस मार्जिन के ऊपर ही सिलाई करेंगे, फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई नहीं करेंगे। इसी से ही हमारी नेक के अंदर नीटनेस आएगी, ये देखें। अब ये पलटा पट्टी पे बाद में हम इस पे तुरपाई कर लेंगे पूरा नेक तैयार करने के बाद। अब ये देखें, दोबारा मैंने UHU लगाई है और उसके बाद हमने ये लुप्स वाला पार्ट जो है वो इसके ऊपर पेस्ट किया है। इस फ्रॉक की कटिंग वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, आपकी एक लाइक से मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। UHU से पेस्ट करके वर्क करने में बहुत आसानी हो जाती है और वर्क भी बहुत ईजीली और बहुत नीटली तैयार हो जाता है। तो बस ये देखें, अब इसको भी मैं अंदर से गुम सिलाई के साथ स्टिच कर रही हूँ। ये पट्टी मैंने पहले ही पेस्ट कर ली है, इस तरह से मैंने ओपन किया है और ये सिलाई का मार्जिन जो होता है हमारा, उसी पे मैं सिलाई कर रही हूँ, फ्यूजिंग पे सिलाई नहीं कर रही हूँ। और इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी तो ये पलटा पट्टी के ऊपर सिलाई आएगी, फ्रंट पे कुछ भी वाज़े नहीं होगी। गुम सिलाई के साथ ये नेक तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरह से 3 लूप्स पे मैंने डबल सिलाई कर ली, क्योंकि ये बार बार ओपन होंगे तो ज़रा मजबूती आ जाती है इससे। बस ये देखें, अब जो ये मैंने 3 इंच की कच्ची सिलाई लगाई थी उसे ओपन कर लूँगी मैं, और ये देखें एक स्लिट ऊपर ओपन हो गया, ये देखें। क्योंकि कॉलर लगाया है तो वियर करने में आसानी होगी। इस तरह से हमने एक स्लिट ओपन कर दिया। अब इसके बैक साइड के ऊपर ये जो पलटा लगाया है इसके ऊपर मैं तुरपाई कर लूँगी। अब इसके शोल्डर हम ज्वाइंट करेंगे, तो इसके जो घेरा वगैरह है फ्लेयर, उसके अंदर भी मैंने पलटा पट्टी के साथ लेस लगा ली है। ये छोटे छोटे काम है, ये मैंने ऑफ स्क्रीन ही काम कर लिए थे क्योंकि इससे वीडियो बहुत बड़ी होगी। तो बस अब हम शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। देखें, ये जो कट हमने पहले लगाए थे, इस कट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर की सिलाई मैच करेंगे, क्योंकि शोल्डर की सिलाई भी पतली चौड़ी लगने से भी हमारी नीटनेस ख़त्म हो जाती है सिलाई की। तो ये देखें, मेरी सिलाई बिल्कुल एक्यूरेट आई है, शोल्डर से शोल्डर भी मैच हुए हैं। अब बस मैंने इसको हल्का सा ट्रिम किया है, तकरीबन 2 पॉइंट का मैंने इस पर ट्रिम कर दिया। अब देखें, ये कट से कट दोबारा हमने इसमें मिलाया है और इसके सेंटर के अंदर एक कट लगा लेंगे। पहले हमने कॉलर के लिए साइज़ लिया है तो 7.5 इंच के ऊपर हमारा ये साइज़ आ रहा है कॉलर का। अब हमने सीधी एक फ्यूजिंग की पट्टी ली है, बिल्कुल सीधी है, ये 1 इंच चौड़ी है और 7.5 इंच पर इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये वाला कॉलर लगाना बहुत इजी है, इसके अंदर कटिंग भी बहुत इजी है। बस एक सीधी एक पट्टी लेनी है और फ्रंट के 2 कॉर्नर पर हल्की सी इस तरह से गुलाई दे देनी है। तो बस ये हमारा कॉलर तैयार हो जाएगा। अब इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर आयरन कर लेंगे। ये देखिए, मैंने आयरन भी कर लिया और सिलाई का मार्जिन कट कर रही हूँ और एक से एक मार्जिन मैंने इसी पे फोल्ड कर लिया, जिस तरह से हमारे कॉलर में फोल्ड करते हैं। जो फोल्डेड मार्जिन है उसे मैं ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। आपके पास जो भी चीज़ हो आप उससे पेस्ट कर सकती हैं, ग्लू हो, UHU हो। अब बस इस तरह से इसके कॉर्नर के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, इसकी गुलाई जो है वो बना लेंगे, यानी दोनों कॉर्नर बना लेंगे कॉलर के। और कॉर्नर बनाते वक्त भी बस यही ख्याल करेंगे कि सिलाई जो है वो फ्यूजिंग पर नहीं आए, फ्यूजिंग के साथ साथ हम सिलाई करेंगे और इस तरह से गुलाई से हम इसके दोनों कॉर्नर बना लेंगे। और कॉर्नर पे 2 बार सिलाई लगा लें, इससे ज़रा अच्छा थोड़ी मजबूती आ जाती है।
कॉलर ओपन नहीं होता, क्योंकि ये छोटी छोटी सिलाई होती हैं, इसके अंदर थोड़ी सी मजबूती होना भी ज़रूरी होती है। तो बस ये हमने ट्रिम कर लिया इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक और इस पर छोटे छोटे नोचेस लगाए हैं। गोलाई पर नोचेस लगाते वक्त ख्याल करेंगे कि सिलाई नहीं कटे, और बस इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। देखें अच्छी तरीके से इनकी सिलाई वगैरह निकाल लेंगे, बिल्कुल सही नीटली हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी कॉलर को सीधा कर लेंगे। इस पर अब मैंने अच्छी तरीके से आयरन कर ली है, और ये कपड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा ट्रिम कर दिया है। बस 2 पॉइंट का फैब्रिक मैंने सिलाई के मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। और इस तरह कॉलर की फ्यूजिंग के साथ साथ हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसी लाइन के ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो इससे हम मेक श्योर हो जाएंगे कि हमें इतना मार्जिन सिलाई में लेना है। तो बस अब ये कॉलर का कॉर्नर से कॉर्नर मैच करके सेंटर के अंदर हम एक कट लगा लेंगे। इसी तरह हम शर्ट के अंदर भी इस तरह से एक कट लगा लेंगे। कट से कट मिलाकर काम करने से हम मेक श्योर हो जाते हैं कि हमारा कॉलर बिल्कुल सही लग रहा है। कॉलर लगाना हम अटैच कर रहे हैं तो ये हम फ्रंट से ही करेंगे। जो एक कट का हमारा मार्जिन था जहाँ से हमने कट लगाए थे, बैक साइड से लगाना शुरू नहीं करेंगे। तो बस ये देखें, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। शोल्डर के ऊपर हल्की सी तिरछी हम कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन पर, इससे झोल नहीं आता। बस इस तरह से जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसी के ऊपर हम सिलाई करते जाएंगे। और ये कॉलर मैंने शर्ट के अंदर रखा है, यानी मैं उल्टी तरफ से मैं सीना शुरू कर रही हूँ, और जब ये कॉलर स्टिच होकर पलटेगा तो ये फ्रंट की तरफ आ जाएगा। तो बस देखें इस तरह से हम सिलाई करेंगे। और ये देखें, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी इसी के ऊपर मैं सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से हमारे कॉलर में बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है, और ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जो देखने से भी समझ में आती हैं। वीडियो गौर से देखने से भी हमें काफ़ी पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। और ये देखें, कट से कट बिल्कुल मैच होकर ये स्टिच हुआ है। कॉलर ज़रा सा भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। बस इसको एक दफ़ा और इस तरह से कॉर्नर इसका मजबूत कर लेंगे एक बार सिलाई लगाकर। अब ये देखें हमने पलटा है, अब ये कॉलर फ्रंट की तरफ आ गया। अब ये सिलाई का मार्जिन जो है ये सब हम कॉलर के अंदर कर देंगे, सही से सेट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इसकी जो हम सिलाई है वो हम बैक साइड से लगाना शुरू करेंगे, बैक साइड के सेंटर से, ताकि इसके कॉर्नर जो हैं वो बिल्कुल नीट लगें। बस इस तरह से हम स्टिच करेंगे तो इसके कॉर्नर बहुत ही नीट स्टिच होंगे। ये देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इस तरह से कॉलर के अंदर कर देंगे, और इस कॉलर के ऊपर इस तरह से हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। और इस फ्रॉक का जो लुक है वो बिल्कुल रेडीमेड लुक आया था। ये जगह छोटे छोटे काम हैं, इसी तरीके से हमारे कामों में नीटनेस आती है। गुम सिलाई से ये पूरी नेक भी इसकी तैयार हो गई, और शर्ट के ऊपर मैंने पल्टा वगैरह लगा लिया है, फ्लेयर के अंदर भी। अब मैं इसका जब फाइनल लुक दिखाऊंगी तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसके बटन वगैरह लगाने के बाद। ये देखें, जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी बैक से, वहीं हमने एंड करी है। ये देखें इस तरह से। अब मैं इसे प्रेस कर लूँगी, प्रेस करने के बाद इसके बटन वगैरह लगाऊंगी। ये देखें, स्लिट भी ओपन हुआ हुआ, इसकी स्लिट्स वगैरह लगा के फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये 2 फ्रॉक मैंने एक जैसी तैयार की थी, इनकी वीडियो भी अपलोड की थी, दोनों में रेडीमेड लुक आया था बिल्कुल। ये देखें, ये जो मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है, इसका फाइनल लुक ये है। इसके ऊपर के 3 बटन जो हैं वो ओपन होते हैं इस तरह से, ताकि वेयर करने में आसानी हो। और ये इसका पूरा लुक है। इसका फ्लेयर भी देखें कितना अच्छा खासा बना है। इसके नीचे से फ्लेयर की जो कली की चौड़ाई थी वो 11 इंच थी, तकरीबन 10 से 11 इंच।
तो इस तरह से 5 इंच यानी 5-5 कलियाँ हमने ज्वाइन की थी, तो 50 इंच का तकरीबन इसका फ्लेयर बना है। इस तरह से स्लिट ओपन किया है और ये मैंने पल्टा और लेस भी लगा ली थी। और ये देखें सिंपल स्लीव्स लगाई थी, तो इस वजह से इसे मैंने वीडियो में नहीं दिखाया ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो। अगर आपको मेरी कटिंग स्टिचिंग समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।